स्वागत है आप सबका। क्रैश कोर्स चल रहा है और क्रैश कोर्स में आज एक नया क्लास है। इस नए क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर के बारे में, सदिश के बारे में। आपको पता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं पढ़ा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। टू द पॉइंट बातें कर रहे हैं, मतलब जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, आपको बात पता है, लेकिन इसमें क्या चीज़ पूछेगा, किस प्रकार से पूछेगा, वही सब चीज़ आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है ना? तो आपको शुरू से अच्छा से देखना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और लेक्चर 1 से लेकर अब तक की कहानी देखिए। सबसे बड़ी बात क्या है, खास बात क्या है इस हमारे क्लास में, कि जो क्लास का ड्यूरेशन है, जो समय है, वो बहुत कम लेते हैं हम। कितना देर पता है आपको? 15 से 25 मिनट के बीच में। इसमें आपको बोरिंग फील नहीं होगा। और उतना देर में जो पढ़ाते हैं ना हम ऑफलाइन कोचिंग में या दूसरे ऑनलाइन कोचिंग में, ऑनलाइन क्लास में बहुत लंबा चौड़ा कहानी बना के 2-3 क्लास में ख़त्म किया जाता है। मतलब 25 मिनट का मटेरियल, 20 मिनट का मटेरियल, 15 मिनट का मटेरियल जो होता है, दूसरा कोई उसको बहुत ज़्यादा समय क्लिक करके पढ़ाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि समय की बचत करना है और फिर आपको क्लास ज्वाइन करके लाभान्वित होना है, प्रॉफिट लेना है और एग्ज़ाम में अच्छा करके दिखाना है। हर साल जितने साल से हम पढ़ा रहे हैं, जब जब क्रैश कोर्स कराए हैं, हर साल बच्चों ने काफ़ी बाजी मारी है और हमेशा 80+, 90+ बच्चों ने स्कोर किया है और बताया हमको। तो आप सब लोग ज्वाइन कीजिए, बढ़िया से पढ़िए। चलिए यहाँ पे देखिए, तो नंबर दिए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आपको लिखना है क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है सर, और फिर आपको टर्म कंडीशन बताया जाएगा, कोर्स का पूरा कंडीशन बता के आपको जोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर पे बात करते हैं। वेक्टर क्या है, किसे कहते हैं, वेक्टर का क्या क्या कंडीशन है, कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब बातें आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो सीख लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम बता देंगे, क्योंकि वेक्टर एक नया टॉपिक नहीं है। आप फिजिक्स में पढ़े हैं 11th में, 12 में सर पढ़ाए होंगे, मैथ में नहीं पढ़ाए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे स्थिति सदिश, ठीक है ना, समझिए बढ़िया से। यहाँ पे सब कुछ आसानी से समझ में आएगा आपको। देखिए आराम से सब कुछ समझा रहे हैं आपको। ये हो गया, ऐसे फिगर तो देखे होंगे आप लोग। चलिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, एक पॉइंट यहाँ पे है P, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड, ध्यान से देखिए, इसका कोऑर्डिनेट निशान क्या है, एक्स वाई जेड है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका O। ठीक है ना, यहाँ से मिला दिया हमने, क्या हो गया, O हो गया। राइट, सुनिए यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, तो O से P क्या है, एक लाइन दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम लोग OP। क्या बोलेंगे, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। OP क्या कहलाएगा, देखिए OP क्या कहलाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए, OP क्या कहलाएगा, इसको वेक्टर OP बोलेंगे। वेक्टर OP क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन, देखिए अच्छा समझिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का स्थिति सदिश, क्या, पॉइंट P का, बिंदु P का स्थिति सदिश क्या है, OP है। मतलब एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन के सापेक्ष में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मूल बिंदु के सापेक्ष में किसी बिंदु का, किसी पॉइंट का पोजीशन बताता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। छोटा सा डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद नहीं रखना है। समझिए फिगर में कि यह OP क्या कहलाएगा, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। राइट, सुनिए और देखिए यहाँ पे OP को हम लोग यहाँ देखिए, इसको हम जनरली R से, वेक्टर R से डिनोट करते हैं, वेक्टर R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो OP कहें या R कहें, क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा हमको, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बड़ा बढ़िया समझा रहे हैं आपको, देखिए ये मिलेगा। अब एक नई कहानी शुरू हो गई। नई कहानी क्या शुरू हुई कि सर ये आई कैप जे कैप के कैप क्या है, ये बता दीजिए जरा बढ़िया से। चलिए सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं, काम इसको बोलते हैं हम लोग कंपोनेंट फॉर्म। कौन फॉर्म बोलते हैं, कंपोनेंट फॉर्म।
कंपोनेंट फॉर्म में लिखा गया है। सुनिए बढ़िया से, घटक रूप। ठीक है, ध्यान से देखिए, बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए। घटक रूप हो गया। दूसरी बात समझिए यहां पे कि यहां पे देखिए एक्स वाई जेड, यह एक्स वाई जेड जो है ये कहलाएगा स्केलर कंपोनेंट। क्या कहलाएगा? स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, स्केलर कंपोनेंट। अदिश घटक कहलाएगा। हिंदी लिखते जाइएगा, अदिश घटक। ठीक है ना, कॉपी कलम लेकर बैठते हैं ना। एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये कहलाता है, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? वेक्टर कंपोनेंट बोलते हैं। ध्यान से देखिए यहां पे बढ़िया से। अब यहां कहानी है कि आई कैप जे कैप क्या कहलाता है। तो आई कैप जे कैप और के कैप की कहानी क्या है? देखिए ये कहलाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? इकाई सदिश। देखिए बढ़िया से, यूनिट वेक्टर्स ये क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं। इकाई सदिश क्या होते हैं? इकाई सदिश क्या हो समझिए बढ़िया से। यहां समझिए, यहां पे देखिए, इफ यदि वेक्टर ए का मॉड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सब सिखाएंगे। मैग्नीट्यूड निकालते हैं और मैग्नीट्यूड निकालने पर आंसर कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। तो बोलेंगे इसलिए ए क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। जिस वेक्टर का, समझिए ध्यान से, एक एक पॉइंट को यूनिट वेक्टर पूछेगा एग्जाम में, ए कर दीजिएगा। ये समझ रहे ना? दांत दिखाइएगा आप लोग, दांत मत दिखाओ अभी, ठीक है ना, बाद में दिखाना। जहाँ थोड़ा मजाक करते हैं बड़ा मूड में आ जाते हैं आप लोग। यहाँ देखिए, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण 1 होता है उसको बोलते हैं इकाई सदिश। जैसे एक वेक्टर यहाँ ए दिया है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं आप, वो आ गया 1, तो वेक्टर ए क्या कहलाएगा? वेक्टर ए क्या कहलाएगा? इकाई सदिश कहलाएगा। क्लियर? और आपको बता दें कि देखिए ए कैप मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। मतलब ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ए कैप जो है वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को डिनोट कर रहा है, बता रहा है। मतलब कोई वेक्टर ए है, उसके यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा? ए कैप कहलाएगा। और ए कैप का जो मान होता है ना सर, वो आता है ए वेक्टर बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये बहुत ही सुंदर सा ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। तो जैसे बात है यूनिट वेक्टर पे, हमने क्या चर्चा किया? यूनिट वेक्टर क्या होता है। क्लियर? आपको बता दें कि इसको तुरंत आप लोग यहाँ बॉक्स में डाल दीजिएगा, क्योंकि आप लोग दिमाग जो है ना बहुत जल्दी कोई चीज़ भूल जाता है। राइट? अब यहाँ पे आते हैं हम, देखिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा? आई जे के कैप क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है ना? अब जो ये आई कैप होता है, ये होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग में। कहाँ पे? एक्स एक्सिस के लॉन्ग में। वाई कैप जे कैप कहाँ होता है? जे कैप होता है वाई एक्सिस के लॉन्ग में। और के कैप कहाँ होता है सर? के कैप होता है जेड एक्सिस के लॉन्ग में। ठीक है ना? तो आई का संबंध किससे होता है? एक्स एक्सिस से। जेड का किससे होता है? वाई एक्सिस से। और के का किससे होता है? जेड एक्सिस से। है ना? क्लियर? बात समझ गए ना? याद रखिएगा, जेड का संबंध के का संबंध जेड से, जे का संबंध वाई से, और आई का संबंध एक्स से होता है। राइट? क्लियर? तो इतना सारा बात जान गए ना आप? क्लियर? तो लगातार 8-9 मिनट 10 मिनट तक हम आपको पढ़ा दिए। कुछ समझ में आया? चलिए रिपीट करते हैं। यहाँ एक पॉइंट है बाबू, यहाँ एक पॉइंट है, ये इसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिखेंगे क्या चीज? ओपी से। ओपी से ओपी क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ओपी को हम लोग आर वेक्टर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये क्या कहलाएगा? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। इसको कंपोनेंट फॉर्म बोलते हैं, घटक रूप बोलते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड स्केलर कंपोनेंट कहलाता है। एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप वेक्टर कंपोनेंट कहलाता है। आई कैप का संबंध आई कैप, जे कैप, के कैप, सवाल आता है कि क्या है ये? तो ये यूनिट वेक्टर होता है। आई कैप का संबंध एक्स एक्सिस, वाई जे कैप का संबंध वाई एक्सिस, के कैप का संबंध जेड एक्सिस से होता है। सुनिए,
अब सवाल आता है कि यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, इकाई सदिश किसे कहते हैं। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण 1 होता है उसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एक कैप का मतलब होता है कि एक का यूनिट वेक्टर, और एक कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बटा उसका मैग्नीट्यूड। ये सब कहानी रही। तो इतनी कहानी जानने के बाद क्या करना है ना, आपका स्क्रीनशॉट लेना है ताकि कुछ क्वेश्चन हम बता दें यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इससे ना पक्का क्वेश्चन पूछेगा, जो बता रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए, उससे पक्का क्वेश्चन पूछना ही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, देखिए कह रहा है पीवी माने पोजीशन वेक्टर ऑफ, देखिए ऑब्जेक्टिव पूछेगा कैसे, दे दिया 2 3 4, एक पॉइंट दे दिया, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। दूसरा कह रहा है क्या 2 0 4, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 4 है, ये 4 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 5 0, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पॉइंट दे देगा आपका, कहेगा पोजीशन वेक्टर क्या होगा, याद रखिएगा। तो तरीका क्या है इसको लिखने का, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा लिखिएगा, क्या लिखिएगा, देखिए ऑप्शन में क्या रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और जहां ऐसा रहेगा ना तुरंत टिक मार दीजिएगा। टिक तो मारना नहीं है, डॉट मार के और क्या करना है आपको, गोला कर देना है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए यही समझने वाली बात है, 2i कैप प्लस 0 वाले को छोड़ देते हैं तो i j k, तो क्या होगा यहाँ पे 4k कैप। ध्यान से देखिए, यहाँ i के साथ आएगा इसका कंडीशन, j के साथ, k के साथ, तो j वाला 0 ना है, जो 0 है छोड़ देंगे उसको, तो क्या बचेगा 2i कैप प्लस 4k कैप। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा 6i कैप है ना प्लस 5j कैप, k कैप वाला गायब हो गया। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट जब आएगा उसका पोजीशन वेक्टर आपको लिखने आना चाहिए, राइट। ऐसा क्वेश्चन देखिएगा, आपको देखिए करना क्या है ना, आप क्वेश्चन बैंक खरीद लो, क्वेश्चन बैंक खरीद लोगे ना आप, तो पक्का बता रहे ना आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ सर क्या पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में क्या आता है और कितना आपके लिए लाभदायक चीज़ें पढ़ा रहे हैं। लगातार सीरीज पर सीरीज पढ़ाए जा रहे हैं, बात समझने का प्रयास कीजिए, हल्ला करने से कुछ नहीं होता है, बस समझिए बढ़िया से, क्लियर। चलिए, डिटेल में पढ़ना है हर चीज़, मतलब सिलेबस टाइप के, तो आप सर्च कीजिएगा वेक्टर बाय आर के सिंह, वेक्टर बाय आर के सिंह, तो वेक्टर बाय आर के सिंह में लेक्चर भी आएगा, सॉल्यूशन भी आएगा, दिल जहाँ लगे लगा लीजिए, ठीक है। पढ़िए बढ़िया से, है ना, कहीं ना कहीं से पढ़िए, सीरियस हो जाइए। देखिए आपको हमेशा बताते हैं सीरियस हो जाइए पढ़ाई के प्रति। अब कहाँ समय है आपके पास, नहीं ना है, थोड़ा सीरियस हो जाइए बढ़िया से, और बढ़िया से पढ़िए कुछ दिन तक, 4-5 महीना, फिर उसके बाद हमारा गर्दी तो करना ही है ना। लेकिन हमारा गर्दी करने से कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मुस्कुराइए मत ज़्यादा, दांत दिखा रहे हैं। इतना समझ में आ गया ना आपको। चलिए आगे देखिए, अभी किसमें नया चीज़ आता है, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, है ना। चलिए, मतलब अगर यहाँ पे सिंपल बात समझिए बढ़िया, थोड़ा सा अच्छा समझते हैं, क्लियर। मॉडुलस या मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। देखिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे समझिए बात को, वेक्टर r इक्वल टू दिया गया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है ना। तो इसलिए r का मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलिए, देखिए क्या होता है x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये हो गया आपका रूट, ठीक है ना। रूट करते हैं हम लोग, बस याद रखिएगा बात ही। अब इसी चीज़ को ना ऐसे ही पूछता है, कभी कभी ऐसे पूछ देगा आपको कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। इतना क्या होगा, इसका मान भी क्या होगा, वही होगा, वही बात हुआ ना, दूसरा तरीका हुआ पूछने का, ये होगा, ठीक है ना। समझ रहे बात को बढ़िया से, ये हुआ क्लियर। एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे पूछ रहा है आपसे किसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड पूछ दिया आपसे एग्जाम में, तो कैसे बनाएंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव पूछेगा बुआ, इस तरह जो पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 6 का स्क्वायर। समझिए
ये रूट के अंदर कर देंगे, क्या आएगा 4 + 9 + 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और 49 का 7, आंसर हो गया। ठीक है ना, ऐसे पूछे क्वेश्चन आपसे, ठीक है ना। एक नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर देखिए, देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है आपको कि ऐसे पूछेगा आपको R = मान लीजिए दिया है 2i कैप - 3j कैप + 4k कैप। ये माइनस वाला मैटर क्या है सर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R क्या होगा, देखिए R का मैग्नीट्यूड क्या होगा समझिए बढ़िया से, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस नहीं होगा प्लस होगा, क्या होगा -3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा ऐसे, तो 4 + 9 + 16। आप देख पा रहे हैं कितना हो गया, 4 + 9 13 + 16 कितना 13, 13 आ गया, 4 + 9 13, 13 + 16 सॉरी 4 + 9 13, 13 + 16 कितना आएगा 29 आएगा, ये 13 हो गया ना। 29 का मतलब रूट निकलेगा नहीं, 29 आंसर हो गया। तो ये समझ रहे ना बात को। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। मतलब समझिए कि हर साल एक से एक क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन रहना ही रहना है इस वीडियो से, मतलब इस क्लास से, है ना, पक्का समझ रहे ना बात। चलिए कोई दिक्कत। एक और बात बता रहे हैं आपको, सिर्फ आपसे पूछा जाए कि आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस बात को समझ गए होंगे। जब बुद्धू हमने कह दिया आपसे कि ये क्या है यूनिट वेक्टर है, तो क्या होगा सर, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो, किसी का ले लो, क्या देगा ये 1 1 1, इसका क्या होता है मैग्नीट्यूड 1 ही होता है ना। तो बात समझ में आ गया ना, इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात आपको समझा दिया हम, क्लियर। आगे देखिए, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर आपके सामने है, फ़ोन आपके हाथ में है, क्लास करना है, क्लास करने के बाद नंबर मिलाना है, व्हाट्सअप सेव करना है, व्हाट्सअप करना है। देख रहे हैं गर्दा गर्दा उड़ रहा है, वैसे ही गर्दा उड़ाना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि आपको बहुत सारा चीज़ हम प्रोवाइड कराएंगे जो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा, बहुत सबसे कम मतलब कि कॉस्ट में सबसे बढ़िया तरीके से आपको हम सब कुछ पढ़ाते हैं, समझाते हैं। बस आपको जुड़ जाना है हमसे, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और बढ़िया से लाइक शेयर करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ पे देखिए कुछ बात करें कि इफ वेक्टर A = दिया है 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए पहले बढ़िया से ये दिया हुआ है आपको, तो लिखेंगे देन यूनिट वेक्टर along वेक्टर A या इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, मतलब कि ये दिया हुआ है ये A, तो कह रहे कि यूनिट वेक्टर इकाई सदिश निकालिए, किसके लॉन्ग, वेक्टर A के लॉन्ग, वेक्टर A के लॉन्ग इकाई सदिश क्या होगा, वेक्टर A के लॉन्ग इकाई सदिश क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा आपको बताने हैं। चलिए तो बात को समझते हैं बढ़िया से। देखिए यहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव का खेला है, जो पढ़ा रहा है अभी सारा ऑब्जेक्टिव बताइए, इससे बात समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए A कैप का मतलब होता है क्या, वेक्टर A/A का मैग्नीट्यूड, ये मतलब होता है ना A का मैग्नीट्यूड, राइट। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, A बराबर कितना दिया है 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप, ये दिया हुआ है ना। तो A का मैग्नीट्यूड कितना होगा बता दीजिए थोड़ा जल्दी से, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, रूट के अंदर कर देंगे कितना आएगा 49 का 7। इसीलिए A कैप कितना होगा, वेक्टर A/A का मैग्नीट्यूड, मतलब 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप बटा 7 कर देंगे ना ऐसा, और कर देंगे तो क्या होगा, आंसर बोलिए क्या मिलेगा आपका, आंसर मिल जाएगा 2/7 i
कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। यही आंसर हो गया क्या चीज़ का, ए कैप का। मतलब इसके डायरेक्शन में क्या किया हमने, ये निकाल दिया। क्लियर क्लियर बात समझ में आ गया ना। अब क्या चाहिए आपको, देखिए और कुछ बात बताते हैं आपको। देखिए अब एक और चीज़ आता है यहाँ पे, देखिए रिमेंबर, चाहे नोट याद रखिएगा, नोट। देखिए ना, एक यहाँ पे क्या है ना, लाइन है, इसको 2 पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, ए और बी। एक कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 z1, बी का दिया है x2 y2 z2, ऐसे दिया है, ठीक है, दिया है। तो आपको निकालना है वेक्टर ए बी। क्या निकालना है, वेक्टर ए बी। देखिए क्या होगा, बाद वाले में से पहले वाला घटाइएगा, तो क्या होगा, देखिए x2 माइनस x1 का आई कैप, y2 माइनस y1 का जे कैप, z2 माइनस z1 का के कैप, है ना। यही करना है आपको। उसके बाद सारी कहानी पुरानी रहेगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए ए दे दिया हमने, कोऑर्डिनेट दिया 3 2 5, बी दे दिया हमने 7 6 8। तो देखिए ए बी क्या होगा बताइए आप बढ़िया से थोड़ा, 7 घटाओ 3, 7 माइनस 3 कितना होगा, 4 होगा, 4 आई कैप प्लस 6 घटाओ 2 4 जे कैप प्लस 8 घटाओ 5 3 के कैप। इतना मिला कि नहीं मिला। तो अगर आपसे सिर्फ ए बी पूछता तो ये निकाल लेते आप लोग। अगर पूछता कि ए बी का मैग्नीट्यूड बताइए आप लोग, मॉडुलस बताइए यहाँ पे, ठीक है, मैग्नीट्यूड बताइए, तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 32 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 32 प्लस 9 कितना होगा, 41 होगा। रूट अंडर क्या होगा आपका 41, आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या सिखाने वाले थे हम, इसमें ये सिखाए हैं कि अगर 2 पॉइंट को जोड़ रहा है एक वेक्टर, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, वो कैसे वेक्टर निकालेंगे। तो बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला। आज का क्लास काफ़ी सीरियस हो गया है ना, इससे मजाक नहीं किए हम, थोड़ा सा फनी बात नहीं कहे, लेकिन फनी बात करने के बाद क्या है ना, मुझे छोड़ कर जाने वालों थोड़ा संभल के जाना, लोग तुम्हें पत्थर दिखाकर फूलों से मारेंगे। समझ में आ गया, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया सोचना, पत्थर दिखाकर फूलों से मारेंगे तुम्हें, समझ रहे हो ना। इसलिए छोड़ के मत जाओ, जल्दी पूरा क्लास करो आप लोग, बढ़िया से पढ़ो, पूरा सीरीज देखो, बहुत बिंदास सीरीज पढ़ा रहे हैं आपको बहुत अच्छा से। और थोड़ा सा सीरियस क्लास आज जानबूझ के किए हैं क्योंकि बहुत सारा चीज़ पढ़ाना है, थोड़ा क्लास का लेंथ भी लंबा हो गया मेरे हिसाब से। तो आराम से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, लेकिन डट के पढ़ो, मज़ा आएगा, है ना। चलिए, तो ये समझा दिया आपको हमने, बाद वाला माइनस पहले वाला कॉन्सेप्ट, बढ़िया से रिवाइंड करके देखिएगा, बढ़िया से बैक करके देखिएगा, मजा आएगा। तो आज का जो क्लास है ना, इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ जोड़ना चाहेंगे। अगर कभी ऐसा हो कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ऐसा रहे, और ये हो जाए क्या, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, अगर इक्वलिटी का साइन दिया है आप बीच में, तो पक्का ना देखते हैं क्या होता है। देखिए x बराबर a होता है, y बराबर b होता है, z बराबर c होता है। ये तो पक्का याद रखिएगा, इतना बात देखिए बॉक्स में डाल रहे हैं, है ना, इतना बात याद रखिएगा पक्का, बहुत ही बिंदास चीज़ है। कैसे, इसका फायदा सुनिए कैसे होगा। जैसे मान के चलिए दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो क्या करेंगे, इसलिए x का मान क्या होगा, 2 हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो हर टाइप का हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इस ढंग से आपको बता दें कि जब इसको देख लेना आप, आईने की तरह क्वेश्चन आपके सामने झलके। तो ये रहा आज का शानदार क्लास अच्छा लगा है, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे क्लास को लाइक कर दीजिए। बढ़िया लग रहा है मेरा क्लास, तो सिस्टमेटिक तरीके से 0 से देखने के लिए, 1 से देखने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, हमसे जुड़ें, बहुत मज़ा आएगा आपको। और एग्ज़ाम में 90+ नंबर आएगा, तो 90+ नंबर, 90 पार का जो वादा है वो पूरा करेंगे हम।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।